नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की करते हैं। तो दिल्ली में ढलान पर कोरोना की दूसरी लहर है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 135 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 201 लोग ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के 2372 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में अब तक 24,907 लोगों की मौत हो चुकी है। तो प्रदेश में कोरोना के 2372 एक्टिव केस हैं। वहीं अब तक 24,907 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 135 नए केस सामने आए हैं, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। वहीं राजधानी दिल्ली में आम लोगों की ओर से मास्क का इस्तेमाल नहीं किए जाने का दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। तो वहीं संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में सीएम केजरीवाल ने तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या प्लान है, उसकी रूपरेखा दिल्ली के उपराज्यपाल के समक्ष रखी और मंथन किया। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक्शन प्लान। दिल्ली के सीएम और उपराज्यपाल के बीच मंथन। कोरोना से निपटने के रोड मैप पर एलजी संग चर्चा। दिल्ली सरकार ने बताई तैयारियों का पूरा खाका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर की जा रही तैयारियों को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर दिल्ली सरकार के एक्शन प्लान और रोड मैप पर एलजी अनिल बैजल से विस्तार से चर्चा की। बैठक में क्या चर्चा की गई? स्टेट लेवल टास्क फोर्स पर चर्चा। स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में इजाफा पर मंथन। बच्चों के लिए बाल चिकित्सा टास्क फोर्स पर चर्चा। पीएसए ऑक्सीजन प्लांट, क्रायोजेनिक बॉटलिंग प्लांट पर बात। एमएलओ स्टोरेज प्लांट, ऑक्सीजन और बेड प्रबंधन पर बात। दवाओं की व्यवस्था और वैक्सीनेशन पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी को बताया कि दिल्ली सरकार संभावित तीसरी लहर के दौरान कम से कम 37,000 और अधिकतम 45,000 केस हर दिन आने की संभावना के आधार पर अपनी तैयारी कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक में कहा, अगर कोरोना की संभावित तीसरी लहर आती है और दिल्ली में स्थिति खराब होती है तो उस दौरान कितने ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगर आती है तो बच्चों को ज्यादा खतरा बताया गया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा है कि हम तीसरी लहर से ज्यादा दूर नहीं हैं। अभी भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। मैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने पूर्व महापौर निर्मल जैन के कार्यकाल में निगम द्वारा लाए गए योजनाओं को लेकर प्रेस वार्ता की और कहा कि निर्मल जैन अपने कार्यकाल में निगम को पीछे धकेलने का काम किया है। उन्होंने जो भी उपलब्धियां गिनवाई है, सीधे शब्दों में कहें तो निगम को कंगाल, खोखला और निजी हाथों में सौंपने के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। ये मेयर साहब की पिछले वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 47 शहरों का जब स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ तो उसमें दिल्ली का, पूर्वी दिल्ली नगर निगम का जो स्थान आया वो 46वां स्थान आया, अंत से एक पायदान ऊपर। जनरल ट्रेड और स्टोरेज लाइसेंस फीस को श्रेणी अनुसार कई गुना बढ़ा दिया गया। ए और बी श्रेणी के
10 स्क्वायर मीटर तक के 200 रुपए के स्थान पर 3000 रुपए, सी एवं डी श्रेणी के 200 रुपए के स्थान पर 2000 रुपए और EHG श्रेणी के 200 रुपए के स्थान पर 1000 रुपए। इसके साथ साथ अन्य श्रेणियों के लाइसेंस में बेतहाशा वर्दी। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज 51 साल के हो गए हैं। हालांकि उन्होंने कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालातों के मद्देनजर इस साल जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया। उनके जन्मदिन के मौके पर दिल्ली कांग्रेस ने सेवा दिवस मनाया है। इस मौके पर नबी करीम इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों को फल, मेडिकल किट और खाने के पैकेट भी बांटे और बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक देकर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। राहुल जी का जन्मदिन हम मांस, फल, फ्रूट बच्चों को दे के राहुल जी का जन्मदिन मनाया है। तो गरीबों की आप किस तरीके से मदद कर रहे हैं, क्योंकि राहुल जी ने जन्मदिन मनाने से मना कर दिया है? तो राशन बांटे हैं, फल बांटे हैं, फ्रूट दे हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को। और राहुल जी ने यही संदेश है कि हमें राहुल जी की ज़रूरत है, हमारे देश को राहुल जी की ज़रूरत है। और हम तो सबसे यही गुजारिश करेंगे कि राहुल जी के लिए पूरी मेहनत करें, शुभकामना दें कि राहुल जी। कोरोना का समय चल रहा है, तो राहुल गांधी जी का भी आदेश और निर्देश है कि कोरोना का पालन करते हुए जन्मदिन को मनाया जाए। तो हम जन्मदिन जो राहुल जी का मना रहे हैं, हम कुछ प्रोटोकॉल को देख करके मना रहे हैं, नहीं तो हमारा हम उस प्रोटोकॉल को देख करके वो सेवा कर रहे हैं राहुल गांधी जी के लिए। इस राहुल गांधी जी की इस देश को बहुत ज़रूरत है, इस गरीब जनता को बहुत ज़रूरत है, दलितों को ज़रूरत है, मुस्लिमों को ज़रूरत है। जहाँ देश का हालात चल रहा है, जहाँ देश में महंगाई चल रही है, जहाँ देश में पेट्रोल महंगा चल रहा है, आज इस देश में घी महंगा चल रहा है, आज इस देश में तेल महंगा चल रहा है। तो हमें कांग्रेस का एक वक्त था जब राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी की सरकार थी दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो गरीब आदमी आराम से रोटी खा रहा था। आज गरीब आदमी। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ता अर्जुन मारवाह ने अंबेडकर पार्क आश्रम में जरूरतमंद विधवाओं और बुजुर्ग महिलाओं को 1000 राशन किट वितरित किए हैं। हालांकि कोरोना की वजह से राहुल गांधी ने अपना 51वां जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया, तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के जन्मदिन पर सेवा दिवस मनाया और गरीबों में खाना बांटे। वह दिल्ली के इंद्रलोक में कांग्रेस की निगम पार्षद प्रेरणा सिंह ने गरीब परिवारों को राशन बांटे हैं। इस दौरान प्रेरणा सिंह ने कहा कि कोरोना काल की इस घड़ी में लॉकडाउन की वजह से गरीब परिवारों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है, जनता परेशान है, लेकिन सभी पार्टी के लोग बस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा कि दिल्ली की जनता परेशान है और दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमने अभी तक 300 परिवारों को राशन वितरण किया है। दिल्ली में लाखों लोग ऐसे भी हैं जिनके पास राशन कार्ड तक नहीं है और इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मुश्किल इन गरीब परिवारों को ही हो रही है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने सभी के लिए 2 महीने का राशन फ्री देने की घोषणा की है और लोगों को राशन मिल भी रहा है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको ध्यान में रखकर कांग्रेस की तरफ से ऑफिस में गरीबों को राशन दिया जा रहा है। इस कोरोना काल में हमारे क्षेत्र में जितना भी आती है, वहाँ पर बहुत लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। बहुत लोगों के काम धंधे चौपट हो गए हैं। बहुत लोग जो रेडी पटरी लगाते थे उनकी रेडी पटरी नहीं लगी, जिसके कारण उनके डेली के जो राशन था, डेली के जो खर्चे थे, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो लोग प्रभावित हुए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई भी ज़रूरतमंद परिवार जिसको राशन की दिक्कत हो उस तक हम राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं और लगभग आज हम 350 के आसपास राशन किट बांट चुके हैं
हमारा लक्ष्य है कि हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसा परिवार ना हो कि जिसको वास्तविक में राशन की जरूरत हो। और वह दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने बाजारों में रौंड लगाना शुरू कर दिया है और आज पुलिस ने सदर बाजार मार्केट में रौंड लगाया और लोगों को जागरूक करने और जागरूक रहने के लिए कहा। अपील की गई है कि दुकानदार या ग्राहक मास्क अगर नहीं लगा रहा है उससे सामान न लें और ना ही सामान दें। साथ ही मार्केट के लोगों ने थाना सदर बाजार एसएचओ के साथ मिलकर मार्केट के व्यापारियों और मार्केट में आने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए और कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए अपील की है। जब दिल्ली प्रशासन ने, दिल्ली सरकार ने, DDMA ने मार्केट ओपन करने का ऐलान किया, जब ऑड इवन की मार्केट थी, तो मैं बता सकता हूँ कि आकृति सागर जी से, डीसी गोयल साहब से, अमिताभ जी से हमारी फेडरेशन की टीम ने मिली और उनको बताया कि हमारा सिस्टम क्या है, जिसमें परमजीत सिंह पम्मा जी के नेतृत्व में मंगा जी, पवन खंडेलवाल जी, सारे 24 आदमी की टीम है जो एक बिना पुलिस की वर्दी की तरह लोग तैनात रहते हैं। हमारा लॉकडाउन के अंदर आप अगर डीसी साहिबा से पता करेंगे, DM साहिबा से पता करेंगे, सदर बिहार को नंबर 1 मिला हुआ है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने में। ये मार्केट कॉम्पैक्ट है, डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन अभी हमारे ग्राहक नहीं आ रहे हैं। इसके लिए हमने अपने दुकानदारों को पूरी तरह कहा हुआ है कि सुबह मॉर्निंग जब दुकान खोलें तो आपकी सैनिटाइज होनी चाहिए, आपकी दुकान पर एक सैनिटाइज की बोतल रखी होनी चाहिए, मास्क रखे होने। दिन से मार्केट खुली है, हमारा यही रवैया रोज चल रहा है। थाना प्रमुख SHO हमारे साथ होते हैं, पूरा बीट स्टाफ होता है, हमारे फेडरेशन के पदाधिकारी यादव जी, पम्मा जी, सब हम लोग मिल के पूरा ऐसे ही राउंड रोज लगाते हैं। ये आप लोगों ने आज ये बात कही, पर हमारा तो जिस दिन से मार्केट खुली है उसी दिन। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा आज मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए यमुना नदी के किनारे एंटी लार्वा दवा का छिड़काव किया गया। इस मौके पर पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल, उप महापौर किरण वैद्य, शाहदरा साउथ जोन की अध्यक्ष भावना मल्लिक, स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष कंचन महेश्वरी, शिक्षा समिति के अध्यक्ष और स्थानीय पार्षद रोमेश गुप्ता और संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि पूर्वी निगम कोरोना वायरस की रोकथाम संबंधी कार्य तो कर ही रहा है, साथ ही डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसी के मद्देनजर पूर्वी निगम द्वारा यमुना नदी के किनारों और आसपास कीटनाशक दवा एंटी लार्वा स्प्रे का छिड़काव किया गया, जिससे इन बीमारियों से बचा जा सके। तो दिल्ली के रोहिणी जिला के विजय विहार थाना पुलिस ने ब्लैक मेलिंग और झूठे रेप केस में फंसाने के धमकी के आरोप में एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पीड़ित अंकित ने विजय विहार थाने में ब्लैक मेलिंग और झूठे रेप केस में फंसाने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़ित ने बताया कि उसका किसी रानी नाम की महिला से 2 साल तक संबंध थे, जिसे लेकर उक्त महिला का सहयोगी फोन करके 5 लाख रुपए की मांग कर रहा था। पैसे न देने पर झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दे रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ACP विपिन कुमार और SHO सुधीर कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को संजय गांधी अस्पताल से धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। द्वारका पुलिस ने सूचना के आधार पर 2 कुख्यात तड़ीपार को गिरफ्तार किया है। दोनों ही द्वारका जिला में आतंक का पर्याय बन चुके थे। इनके खिलाफ बहुत सारे मामले दर्ज थे और इन्हीं आपराधिक वारदातों की वजह से इन्हें दिल्ली से तड़ीपार किया गया था, लेकिन ये पुलिस को चकमा देकर दिल्ली में ही सक्रिय थे। इनकी गिरफ्तारी से द्वारका जिला पुलिस ने राहत की सांस ली है। बल्लाज के ऊपर 20 से भी ज्यादा मुकदमे हैं, तो वहीं बाबू खान पर डकैती और हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। बल्लाज दिनपुर का घोषित बदमाश है। लंबे समय तक पुलिस ने मेहनत की, तब जाकर ये पुलिस की गिरफ्त में आए। तो एक बार आपको फिर से बता दें, द्वारका पुलिस ने सूचना के आधार पर 2 कुख्यात तड़ीपार को गिरफ्तार किया है। दोनों ही द्वारका जिला के अलग अलग जगहों पर आतंक फैला रखा था और ऐसे में पुलिस काफी दिनों से तलाश रही थी। बल्लाज के ऊपर 20 से भी ज्यादा मुकदमे हैं, तो वहीं बाबू खान पर डकैती और हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। बल्लाज दिनपुर का घोषित बदमाश है और लंबे समय से पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई थी और आखिरकार द्वारका पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है दोनों तड़ीपार को
पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोशिश रहती है कि स्पेशल ड्राइव्स चलाई जाए और जो हमारे एरिया के बैड कैरेक्टर्स हैं, एक्सटर्नीज हैं, उन पर लगाम रखी जाए। इसी दिशा में प्रयास करते हुए पुलिस स्टेशन छावला के स्टाफ ने एक एक्सटर्नी जो पहले ही तड़ीपार हो चुका था, जिसका नाम बलराज उर्फ डांगी है, इस पर 21 मुकदमे हैं और इसको तड़ीपार किया जा चुका था। और इस पर मुकदमे सिर्फ द्वारका डिस्ट्रिक्ट के नजफगढ़, छावला, द्वारका सेक्टर 23 के थानों, द्वारका नॉर्थ के थानों के नहीं है, बल्कि साउथ वेस्ट के कापसखेड़ा थाने और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के तिलक नगर थानों के भी हैं। इसको कल पकड़ा है और इसको 53-116 DP एक्ट की कार्रवाई के तहत इसको ऑनरेबल कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। एक इसी दिशा में स्पेशल स्टाफ का भी कदम रहा है और स्पेशल ड्राइव चलाई गई थी सीनियर ऑफिसर्स के आदेश पर, जिसपे बाबू खान उर्फ बल्ली, जिसपे 2 मुकदमे हैं, जिसपे एक 307 का भी मुकदमा है जो द्वारका नॉर्थ के थाने में पाया गया था, उस पर भी स्पेशल स्टाफ ने उसको पकड़कर 53-116 की कार्रवाई करते हुए उसको। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने बाइक से जा रहे 2 संदिग्धों को रोका तो उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें मौके से दबोच लिया। आरोपियों से एक चाकू, कार की बैटरी, साइलेंसर, ECM बरामद हुआ है। पूछताछ में मालूम चला कि वाहन चोरी के साथ साथ ये कारों की बैटरी, ECM, साइलेंसर आदि भी चुराते थे। ये 2 शातिर चोर रतन और अजीत हैं। रतन पर पहले 6 मुकदमे और अजीत पर 1 मुकदमा दर्ज है। एक बार आपको फिर से बता दें, दिल्ली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने बाइक से जा रहे 2 संदिग्धों को रोकने की कोशिश की तो दोनों ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने उसे मौके से दबोच लिया। आरोपियों से एक चाकू, कार की बैटरी, साइलेंसर, ECM बरामद हुआ है। पूछताछ में मालूम चला कि वाहन चोर के साथ साथ ये कारों की बैटरी, ECM, साइलेंसर आदि भी चुराते थे। ये 2 शातिर चोर रतन और अजीत हैं, जिन पर रतन पर 6 मुकदमे दर्ज हैं और अजीत पर 1 मुकदमा दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को पकड़कर यानी कि हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथ दिल्ली के नेबसराय थाने इलाके के राजू पार्क में नाइजीरिया महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यह महिला बीच सड़क पर अश्लील होकर नाच कर रही थी। कभी हंगामा तो कभी मारपीट तो कभी लोगों का पीछा करना। इनसे कई महीनों से लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों का सब्र का आलम तब टूटा जब बिना किसी वजह से नाइजीरियन महिला ने लोगों के साथ मारपीट करने लगी, जिसके बाद सैकड़ों स्थानीय लोगों ने थाने में शिकायत की है। फिलहाल पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नाइजीरियन महिला किस तरीके से सड़कों पर डांस कर रही है। यहाँ नाइजीरियन ने बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए हैं नाइजीरियन की वजह से। ये लोग रात में कभी भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं, गली में नीचे उतर आते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। एक दिन तो जैसे भाई ने कहा कि वो एक लेडी यहाँ पे ड्रग्स लेके नंगी हो गई, पूरे रोड पे ट्रैफिक जाम कर दिया। इस तरह से यहाँ का माहौल बहुत ख़राब हो गया। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी मकान मालिकों से अपील करना चाहते हैं, पूरे मोहल्ले के लोग, हम हाथ जोड़ के उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि प्लीज़ किसी भी तरीके से कम पैसों में काम चला लें, पर यहाँ इन नाइजीरियनों को ना रखें, क्योंकि बच्चे पे, हमारे पे भी असर पड़ रहा है और उनके बच्चों पे भी असर पड़ रहा है। दरअसल क्या है, यहाँ का माहौल दिन पे दिन ख़राब हो रहा है। ये नाइजीरिया जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये लोग ड्रग्स लेकर के, शराब पी करके हंगामा करते हैं रोड के ऊपर। अभी एक हंगामा हुआ, एक लेडी ने लड़कों के पीछे मार पिटाई की और कपड़े फाड़ के अपने नंगे यहाँ पे डांस किया उसने। तो इस वजह से हम ये कहना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे ये जो एक्टिविटी हो रही है निगरों की तरफ से, इससे हम खिलाफ हैं।
और हम मकान मालिकों से भी कहना चाहेंगे कि भाई आप इन चीज़ों पर ध्यान। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।